सो बेसिकली फिर से कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हमें करने हैं। पट 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 कैलकुलेट करो। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब डायमेंशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है, आई एम ऑब्जर्विंग दैट एक तो स्पीड कम है या फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो एकदम स्टार्ट से जब भी आपको एडिशन करने को बोला है तो कंडीशन क्या होती है देखो। जैसे कि कोई भी दो नंबर दिए तो उनका अगर साइन सेम है तो उस केस में सिर्फ हम उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिशन बोली है लेकिन साइन दोनों के जिनको ऐड कर रहे हैं उनके अगर सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट साइन है या फिर अपोजिट साइन है, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, हमें करनी पड़ती है उनकी सब्ट्रैक्शन। और ये सब्ट्रैक्शन करते टाइम बेसिकली हर बार लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, एंड जो साइन होगा लार्ज नंबर का वो यूज करना है। ठीक है, चलो अब पट 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 आंसर दो सब लोग। 2 - 4 -2 -2 सगळे आन्सर दे, ये तर मला माहिती फिर से तरी पण आपण प्रॅक्टिस करतोय। कितना आएगा? -2 -7 + 10 +3 +3। ठीक है, -9 -20 -29 -29 -29 -29 -34 + 79 +45 कितना आएगा? क्या करना 45 होगा? 79 - 34 9 - 4 5 7 - 3 4। फक्त आता मोबाईलवर करू नका बरं काही। नहीं सर। बाजू में मोबाइल ऑन और शुरू हो गया, ऐसे मत करो। ओके Recording in progress. एक मिनट। ओके चलो नेक्स्ट। अब l⁻20 इंटू l⁻+20 है, बोलो कितना होगा? 0 l⁻0 मतलब वैल्यू 1 होगी। l⁻−5 देन l⁻+21 l⁻16 l⁻+16 l⁻−7 m⁻⁻5 t⁻−2 और इसकी पावर दी आपको 1/2। क्या होगा? पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा फिर? l⁻−7/2 m⁻−5/2 and t⁻−1। असं का? देखो क्या होता है, a⁻m उसकी पावर n दी है तो पावर की पावर का हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो a बनेगा m इंटू n। तो हमने वही किया, -7 इंटू 1/2 -7/2 -5 इंटू 1/2 -5/2 -2 इंटू 1/2 -1 l-3 इंटू l⁻7 डिवाइडेड बाय l⁻−1 पावर -6। कितना होगा बोलो? l⁻2 पहले तो माइनस माइनस +6 होगा, +6 ऊपर आएगा -6 -6 -3 यानी -9 +7 यानी l⁻2 बनेगा -2। ठीक है, इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पर्सनल पे मैसेज करो, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पर डे करते जाओ, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। ये तो म्हणून सोडून देऊ नका, क्योंकि एग्जाम में देख रहे हैं अपन क्वेश्चन में सब कुछ आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलो तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस में हमें मालूम है कि बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
और उसमें भी सिर्फ जो डायमेंशंस में हम यूज करेंगे, लेंथ आ गई तो यल, मास आ गया तो यम, टाइम आ गया तो टी, टेम्परेचर आ गया तो के और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो आई और ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसके लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नहीं करेंगे, ठीक है, उसका काम ही नहीं पड़ता है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इनके ऊपर से हम सारी क्वांटिटी जो है उनको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बोलूंगा, आप डायमेंशंस कैलकुलेट करके मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर कल का लेक्चर किया है इवनिंग का तो सबको मालूम है वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं। वर्क के लिए डायमेंशंस होते हैं L2M1 T-2, चार्ज के लिए होते हैं I1 T1, यानी बस अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने सम दिया है। तो V के लिए डायमेंशंस कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा L2M1 T-2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में I1 T1। अब ये L2M1 T-2 सेम रहेगा, T+1 ऊपर जाके T-1, I+1 ऊपर आके I-1, यानी सिंप्लीफाई करके ये बनेगा L2M1 T-3 I-1, ठीक है। अब ये पोटेंशियल के कैसे आ गए, इसके लिए आपको वर्क के डायमेंशंस एंड चार्ज के डायमेंशंस मालूम होने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको पहले से बोल के रखा है कि कुछ डायमेंशंस है जो हमें यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें फर्स्ट वन आता है एरिया, बोलो एरिया के लिए डायमेंशंस L2, देन आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस L3, देन स्पीड है या फिर वेलोसिटी है उसके लिए डायमेंशंस L1T-1, देन एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस L1T-2, वेरी गुड, देन फोर्स के लिए डायमेंशंस L1M1T-2, देन वर्क के लिए डायमेंशंस L2M1T-2, देन पावर के लिए L2M1 T-3, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है या फिर कोई भी फॉर्म की एनर्जी अगर आपको दी जाती है तो हर बार एनर्जी अगर आ रही है तो उसके लिए डायमेंशन सेम रहेंगे, दैट विल बी L2M1 T-2। बस केस हम सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी की डिपेंड करते हैं, एनर्जी अपॉन एरिया करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में चार्ज के डायमेंशंस होते हैं I1T1, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस L2M1 T-3 I-1, वेरी गुड। ये इतने जो है लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि पूरे सिलेबस के जो डायमेंशंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इतने डायमेंशंस के ऊपर से हमें डिराइव करने, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, जैसे कि आपको बोला है कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट। अब म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे वेबर आ गया, वेबर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको अपन कैलकुलेट करेंगे बाय बी इंटू ए से, और यहाँ पे बी आ गया, बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है जिसको कैलकुलेट करेंगे बाय एफ अपॉन आई एल। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अभी तीनों भी फॉर्मूले है, इनके ऊपर से 1 बाय 1 डायमेंशंस कैलकुलेट करने, मैं भी करता हूँ, आप भी साइमल्टेनियसली करो। पहले हमें बी के लिए डायमेंशंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन, तो हम फोर्स के डायमेंशंस पुट करेंगे L1M1 T-2 या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त जिथं फोर्स दिसतोय फोर्सच्या जागेवर फोर्सचे डायमेंशंस पुट करायचे। अब डिनोमिनेटर में कौन आएगा, करंट है मतलब I1, लेंथ है मतलब L1, तो L1 कैंसिल हो गया, क्या बचा M1 T-2, I1 ऊपर जाके I-1। अब B आ गया, अब फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, B इंटू ए है, B के डायमेंशंस हेट्स, तो ये बनेगा M1 T-2 I-1 इंटू एरिया है, तो एरिया के डायमेंशंस हो गए L2, दैट्स वाई फ्लक्स जिसका SI यूनिट वेबर होता है उसके लिए डायमेंशंस आ गए L2M1 T-2 I-2, ये हो गया फ्लक्स। अब ये फ्लक्स यानी वेबर के डायमेंशंस यहाँ पे मिल गए हमें, तो हम क्या करेंगे फाइनली म्यू नॉट के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वेबर के डायमेंशंस यानी L2M1 T-2 I-1, डिनोमिनेटर में A मतलब एम्पियर है तो I1, मीटर मतलब लेंथ है तो L1, इसको पुट करेंगे तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें डायमेंशंस मिलते हैं L1M1 T-2 I-2।
यानी ये म्यू नॉट के डायमेंशंस आ गए, दैट इज L1 M1 T-2 I-2। उसके सिमिलर अगर हमें इप्सिलॉन नॉट दिया है, इप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब कूलम दिया मतलब ये चार्ज का यूनिट है, तो इसके डायमेंशंस हमें लेने पड़ेंगे I1 T1, उसका करना है स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे न्यूटन आ गया, न्यूटन मतलब फोर्स है, तो उसके डायमेंशंस L1 M1 T-2 इंटू मीटर का स्क्वायर है, मतलब डायमेंशंस होंगे L2। आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखो न्यूमरेटर में 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर में L1 है, बेस से में तो पावर की एडिशन करेंगे तो L3 M1 T-2, एंड फाइनली अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है तो उनके पावर की साइन रिवर्स होती है, चेंज होती है। तो L+3 बनेगा -3, M+1 बनेगा -1। अब T-2 है, ऊपर जाके प्लस होगा, दैट्स वाई उनकी एडिशन होगी, तो ये 2+2 जो है वो 4 बनेंगे, एंड ये I2 सिमिलर रहेगा। ये हो गया डायमेंशंस फॉर आपकी परमिटिविटी, ठीक है। अभी उसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स अपॉन चार्ज दिया तो फोर्स के डायमेंशन हमने डिसाइड किया है कि हम लर्न कर लेंगे, तो ये बनेगा ठीक है। तो ये बनेगा फोर्स के डायमेंशंस मतलब L1 M1 T-2, डिनोमिनेटर में चार्ज है, चार्ज के डायमेंशंस I1 T1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L1 M1 T+1 है, ऊपर आके -1 तो -2 -1 ये हो गया -3, एंड I+1 है, ऊपर आके हो गया I-1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस। उसके बाद में कोई भी टर्म दी है, जैसे कि आपको बोला है की सरफेस टेंशन, फक्त ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन आहे, बाकी काहीच नाही, फक्त फॉर्म्युले पाठ करावे लागतील। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस है L1 M1 T-2 अपॉन लेंथ है तो L1 कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशंस आ गए M1 T-2। उसी के सिमिलर अगर आपको बोला है लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी पर यूनिट मास। अब अगर हीट एनर्जी है तो उसके डायमेंशंस रहेंगे L2 M1 T-2 अपॉन मास है मतलब M1 कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशंस आ गए L2 T-2। उसी के सिमिलर अगर बोला है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसके डायमेंशन चाहिए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H इक्वल टू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। अब यहाँ पे जूल आ गया, तो जूल एनर्जी का यूनिट है, तो उसके डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे, तो ये बनेगा L2 M1 T-2 इंटू सेकंड है, मतलब ये बनेगा T+1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा L2 M1 T-1। नेक्स्ट, अगर आपको बोला है डायमेंशन चाहिए फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी है, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। न्यूटन है तो फोर्स है, डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-2, मीटर का स्क्वायर है तो L2, डिनोमिनेटर में केजी का स्क्वायर है मतलब मास 2 बार तो M2। तो यहाँ पे क्या होगा, बस L बेस से में पावर की एडिशन 2+1 होगा 3, M+1+2 ऊपर जाएगा -2 -2+1 बनेगा -1, एंड ये T-2 तो एज इट इज है। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस, ठीक है। अब उसके बाद में आपको बोला है कि डायमेंशंस कैलकुलेट करो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, यानी कि हमें ईटा के डायमेंशन चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ये ईटा है, उसको एक साइड में लेंगे, 6 पाई तो नंबर है छोड़ दो, तो बचेगा फोर्स
डिवाइडेड बाय आर वी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-2, डिनोमिनेटर में R है मतलब L1, वेलोसिटी है मतलब L1 T-1, L1 L1 कैंसल, तो ईटा के लिए डायमेंशंस हो गए L-1 M1। अब T में देखो क्या होगा, ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये +1 होगा, एंड -2 +1 करेंगे तो वो -1 बोले मतलब बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशंस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर ये सारे डायमेंशंस हो गए जिनके फॉर्मूले हम लर्न करेंगे, तो फॉर्मूले के ऊपर से इसी प्रोसेस से हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी कोई भी अरेंजमेंट अगर आपको दी जा रही है तो उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम इजीली आते हैं। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी है मालूम नहीं, जैसे कि उसको बोला है x, और उसका फॉर्मूला आपको दिया है k/ε0 इंटू Q²/x²। ऐसे कोई भी एक रैंडम रिलेशन दिया है, और यहाँ पे बोला है आपको कि अगर k जो है ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन लेस है मतलब उसको डायमेंशन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी है, उसके डायमेंशंस ऊपर कैलकुलेट किए थे हमने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो L-3 M-1 T4 I2 है। देन Q का मतलब चार्ज है जिसके डायमेंशंस I1 T1 दिए हैं। x का मतलब, एक मिनट, इधर भी x उधर भी x हो गया, इसको मैं क्या बना दूं, ठीक है z बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो x है, ये x का मतलब लेंथ है जिसके डायमेंशंस L1 है, तो आपको फाइंड करने हैं डायमेंशंस फॉर z। चलो शुरू हो जाओ, सिंपल है, जैसा अपन मैथमेटिकल एग्जांपल छोड़ो तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, नया कुछ नहीं है। करना क्या होगा, बस k के तो डायमेंशंस नहीं है, q का स्क्वायर है तो q के डायमेंशंस को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर बनेगा I2 T2। अब इप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, तो उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा L-3 M-1 T4 I2 इंटू कौन है x², x² मतलब आएगा L+2। अब क्या होगा, L बेस सेम है तो यहाँ पे आ रहा है -3 + 2 जो आता है -1, यानी डिनोमिनेटर में L आएगा -1, उसको ऊपर लेके आएंगे तो वो बना +1 यानी L1। एट द सेम टाइम यहाँ पे M-1 है, ऊपर आएगा तो ये बनेगा +1। अब ये I2 कैंसिल हो जाएंगे, T+4 ऊपर आके बनेगा -4, तो ये ऐसे आ रहा है -4 + 2, तो इसका आंसर होगा -2, तो ये T आ गया -2। तो ये बन गए डायमेंशंस फॉर द गिवन क्वांटिटी दैट इज Z। एंड अगर आपको याद होगा, सेम डायमेंशंस हमने लर्न किए थे फॉर द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, आपको अगर बोला है कि सपोज कोई तो एक रिलेशन आपको दिया है जिसमें b इज इक्वल्स टू, आपको बोला है कि ईटा इंटू कैपिटल M अपॉन x3, ऐसे रिलेशन है। और इस रिलेशन में जो है आपको b बोला है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके लिए डायमेंशंस है M1 T-2 I-1। देन कैपिटल M का मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, इससे यूनिट आता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल M के लिए हम डायमेंशंस लेंगे L2 I1। देखो मीटर स्क्वायर है तो L2, एम्पियर है तो I एक बार, और उसके बाद में फिर x दिया है, x डिस्टेंस है यानी L1 है, तो आपको क्या करना है, ये जो ईटा दिया है इसके लिए डायमेंशंस फाइंड करने हैं। फाइंड डायमेंशंस फॉर ईटा, जैसे ऊपर किया था वही कंडीशन है, ईटा को एक साइड में ले लो, बाकी डायमेंशंस अरेंज कर लो, यू विल गेट द आंसर। क्या होगा देखो, ईटा होगा L1 T-2 A-2। L1 M1 T-2 I-2, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, हमें ईटा चाहिए तो ईटा इक्वल्स टू बनेगा b इंटू x³ डिवाइडेड बाय कैपिटल M। Yes, sir. That's it. ओके, b के डायमेंशंस पुट करते हैं, M1 T-2 I-1, x³ है मतलब L3, डिनोमिनेटर में कौन है, डाइपोल मोमेंट यानी L2 I1। तो ईटा के डायमेंशंस आएंगे M1 एज इट इज
L+2 ऊपर आके -2 होगा, पहले 3 है तो 3 - 2 बनेगा 1, तो ये बनेगा M1 L1। T एक बार है तो वो एज इट इज रहेगा -2, बस ये I+1 है, ऊपर जाके -1 होगा तो -1 बनेगा -2, तो ये हो गया डायमेंशंस फॉर ईटा। अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी फिर? म्यू नॉट, क्योंकि परमीएबिलिटी के डायमेंशंस भी हमने आज ही कैलकुलेट किए थे, जो अगेन सिमिलर थे। नेक्स्ट, अगर हमें बोला गया है कि डायमेंशंस कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको बोला है कि एक फोर्स है विच इज गिवन बाय k इंटू यम का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। अब यहाँ पे f का मतलब फोर्स है तो डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-2। यम मतलब कौन है? मास है, तो उसके डायमेंशंस L1 होंगे। x मतलब डिस्टेंस है तो डायमेंशंस L1 होंगे। तो यहाँ पे जो k दिया है उसके डायमेंशंस कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। अगेन सेम रिलेशन, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, अननोन एक साइड में, नोन जो है वो अनदर साइड में लेंगे, तो k बनेगा f इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। अब इनके डायमेंशंस पुट करो, f मतलब कौन है? L1 M1 T-2, x का स्क्वायर मतलब कौन? L2, डिनोमिनेटर में m का स्क्वायर करना है, m मतलब मास था तो उसका स्क्वायर होगा M2। तो k के लिए डायमेंशंस क्या होंगे? देखो, L बेस से में पावर की एडिशन करेंगे, 2 + 1 हो गया 3, ये m+2 ऊपर जाके -2 होगा तो -2 + 1 आता है -1, यानी m बना -1 एंड t -2। वेरी गुड। तो किसके डायमेंशन से ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, आपको फिर से एक रिलेशन दिया है कि y इज इक्वल्स टू है 6 पाई ईटा r इंटू वी। यहाँ पे ईटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसके डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए थे L-1 M1 T-1। R का मतलब रेडियस है, मतलब डायमेंशंस होंगे L1। V का मतलब वेलोसिटी है तो डायमेंशंस रहेंगे L1 T-1। तो ये क्वांटिटी Y के डायमेंशंस क्या रहेंगे? M1 L1 T-2। M1 L1 T-2। देखो y तो एक साइड में तो वैसे रहेगा, 6 पाई नंबर है, इसको डायमेंशंस नहीं होती, छोड़ दो। ईटा मतलब कौन है? L-1 M1 T-1। R मतलब कौन है? L1। V मतलब कौन है? L1 T-1। अब एक +1 -1 कैंसिल करेंगे, क्या बचा? L1। M1 एज इट इज रहेगा, एंड जो T आपको दिया है उसमें ये -1 ये -1 कितना होगा? -2। तो ये कौन से क्वांटिटी के डायमेंशंस आ गए? फोर्स। अगेन फोर्स। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सब फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे, कैलकुलेट करने से पहले हमें अंदाजा आ जाता है कि कौन से डायमेंशंस किस क्वांटिटी के होंगे एंड क्या रहेंगे। ठीक है, चलो, अगर आपको बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब P है, Q का मतलब चार्ज होता है, 2L का मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस मतलब लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर P की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए डायमेंशंस आएंगे, चार्ज है तो I1 T1 × L1, सिंप्लीफाई होके बनेगा L1 T1 I1, कुछ भी लिखो, LTI ITL या फिर TLI 111। ये हो गया डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है जो ऊपर एक्सप्लेन की थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल एम, ये इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला I × A, ये पहला फॉर्मूला है जिसमें I का मतलब हमें लेना है करंट,
ए का मतलब लेना है एरिया, करंट है तो डायमेंशंस I1, एरिया है तो डायमेंशंस L2, यानी कैपिटल यम के लिए डायमेंशंस बनेंगे L2I1। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका और एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2L, और यहाँ पे जो स्मॉल m होता है उसका मतलब होता है मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ। कैपिटल M मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 2L का मतलब होता है सेपरेशन, जान दो, डिस्टेंस ले लो डायरेक्टली। तो अगर मुझे यहाँ पे डायमेंशन चाहिए फॉर पोल स्ट्रेंथ ये फॉर्मूले से, तो क्या आएंगे बोलो? कैपिटल M क्या आपको मालूम है, लेंथ क्या आपको मालूम है? ओम बोल आंसर। नहीं सर पोल स्ट्रेंथचे डायमेन्शन सांगायचे का? हो, L1 A1 सिर्फ क्या होगा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L था, स्मॉल m बनेगा कैपिटल M अपॉन 2L। कैपिटल M के क्या थे, L2I1, लेंथ है मतलब L1, तो ये L+1 ऊपर जाके -1, तो 2 - 1 1 I1 हो गया। ये हो गई पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद में कैलकुलेट करो डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है E इंटू ए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके डायमेंशंस हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, -3 A-1 वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस आते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, तो L1 M1 T - 3 I-1। ए मतलब एरिया है तो डायमेंशंस होंगे L2, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स के फाइनल डायमेंशंस होंगे 2 + 1 यानी 3 M1 T - 3 I-1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड उसके डायमेंशंस। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे R = V/I। अब यहाँ पे V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I का मतलब करंट है, तो हमारा पहले से डिसाइड हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस लर्न करेंगे, L2 M1 T - 3 I-1, डिनोमिनेटर में बस एक I1 आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस बनेगा, तो L2 M1 T - 3 I -1 - 1 यानी -2। ये हो गया डायमेंशंस फॉर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बाद में नेक्स्ट टर्म दैट इज रेजिस्टिविटी बोलेंगे, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसे बोलेंगे। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नोटेशन रो होगा, फॉर्मूला होगा RA/L। अब R मतलब रेजिस्टेंस है जिसके डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट किए थे, तो ये बनेंगे L2 M1 T - 3 I-2। A मतलब एरिया है L2, L मतलब लेंथ है L1, तो यहाँ पे बस L+1 ऊपर आके -1 होगा, 2 - 1 1 होगा, 1 + 2 3 रहेगा, तो L बनेगा 3, M बनेगा 1, T बनेगा -3, I बनेगा -2। ये हो गया डायमेंशंस फॉर आपकी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ में वैसे ही हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी के साथ में कंडक्टिविटी की भी लिख सकते हैं। क्या होगा कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1/रो। अगर 1/रो हो गया, इसका मतलब जो रो के डायमेंशंस थे उनको अपन बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो पावर का साइन चेंज होगा, तो L3 बनेगा L-3, M+1 बनेगा M-1, T-3 बनेगा T+3, I-2 बनेगा I+2।
उसी तरह से जो रेजिस्टेंस था उसको अगर रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे कंडक्टेंस लेके आएंगे, तो कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया 1/g। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस अभी कैलकुलेट किए थे ये यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो वहां पे पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा, L2 बनेगा L-2, M+1 बनेगा M-1, T-3 होगा T+3, I-2 होगा I+2। तो ये हो गया डायमेंशंस फॉर आपका कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक सेक्शन के जो भी डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं एज वेल एज मैग्नेटिक्स के जो डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 12th एनसीईआरटी में जो पार्ट आने वाला है मैक्सिमम डायमेंशंस एक तो यही है। इनको छोड़ के जो भी आएंगे वो इनसे रिलेटेड इधर उधर की एडजस्टमेंट होगी, वहां पे नया कुछ नहीं होगा। तो हमने कल के लेक्चर में 9 to 10 के 11th एनसीईआरटी के डायमेंशंस कवर किए थे। अभी जो है वो 12th एनसीईआरटी के डायमेंशंस कवर किए। तो आपका काम है कल के एंड आज के अच्छे से लर्न करना है टिल मॉर्निंग। आई वांट वॉइस नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्मूला एंड देन डायमेंशंस, ठीक है। सो कल के लेक्चर में जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स का जीपीएपी, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट एंड साइमल्टेनियसली डायमेंशंस रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस करके सेम वे जो मॉर्निंग में दिन भर लेक्चर में होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, रुकते हैं यहाँ पे।